पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन सबके सामने अन्नू जी से कहता है, आप कह रही थी ना कि अगर मुझे इस लड़की पर इतना ही तरस आता है तो मैं इसे अपने साथ लेकर चला जाऊं। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूं, वो भी अपनी वाइफ बनाकर। सुहानी अर्जुन के चेहरे को नम आँखों से देखती है, जबकि आरब, करुणा जी, रणबीर जी के चेहरे पर स्माइल छाया हुआ है। इस सगाई में रागिनी जी और रघुवीर जी नहीं आए थे, क्योंकि वो आते तो उनका बेटा अर्जुन नहीं आता। वो ये बात बहुत ही अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने खुद से ही आने से मना कर दिया। अब अर्जुन सुहानी के साथ अपनी पूरी फैमिली को लेकर घर जाता है। घर आते ही करुणा जी ने अर्जुन और सुहानी को दरवाजे के पास ही रोक दिया और झट से अंदर गई। अंदर जाकर उन्होंने आरती की थाल लेकर आई। उन्होंने अर्जुन को देखते हुए कहा, 1 मिनट रुको बच्चा, पहली बार बहू के कदम पड़ने वाले हैं घर में, तुम दोनों की साथ में आरती उतारने दो। उन्होंने आरती की थाल को उठाया ही था कि अर्जुन ने इरिटेट होते हुए कहा, क्या छोटी माँ, आप जानते हैं कि मैं इन ढकोसले में नहीं मानता, प्लीज़ जाने दीजिए, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। कहता हुआ वो अंदर चला गया। सुहानी अभी भी दरवाजे पर थे। करुणा जी का चेहरा उतर गया। अगले ही पल करुणा जी ने मुस्कुराते हुए सुहानी को देखते हुए कहा, बेटा आप अंदर आ जाइए, अर्जुन ऐसा ही है, वो इन सभी बातों को नहीं मानता, धीरे धीरे तुम भी उसे समझने लगोगी। कहते हुए उन्होंने सुहानी को प्यार से पकड़कर अंदर ले आई। तभी उनकी नज़र रागिनी जी पर पड़ी, जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी। करुणा जी ने उन्हें देखते हुए कहा, भाभी आप दूर क्यों खड़ी है, अपनी बहू से नहीं मिलोगी? रागिनी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रागिनी जी सुहानी के पास आई और करुणा जी को देखते हुए कहा, बहू? तो करुणा जी ने कहा, हाँ भाभी, हमारे अर्जुन ने इस लड़की को अपने लिए पसंद किया है। आप देखना भाभी, कैसे हम हमारे अर्जुन की शादी धूमधाम से करते हैं, पूरा शहर देखता रह जाएगा। रागिनी जी ने हैरान होते हुए पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? अर्जुन शादी के लिए राजी हो गया? मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। करुणा जी ने कहा, राजी क्यों ना हो, देख रहे हो ना भाभी, लड़की तो चांद का टुकड़ा है। सुहानी ने शर्माते हुए नज़र झुका ली। रागिनी जी ने सुहानी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, सच करुणा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा ही पसंद किया है मेरे बेटे ने। अभी सब बातें कर ही रहे थे कि अर्जुन अपना ब्रीफकेस लेकर नीचे उतरता है तो आरब ने हैरानी से पूछा, भाई आप कहीं जा रहे हो? तो अर्जुन ने कहा, हाँ छोटे, एक अर्जेंट कॉल था, शाम को आऊँगा। आरब ने कहा, भाई यहाँ आपकी शादी की बात चल रही है, आपको यहाँ हमारे साथ बैठना चाहिए और आप किसी अर्जेंट काम से जा रहे हो। भाई मैं तो कहता हूँ आपको कुछ दिन के लिए घर पर ही रहना चाहिए, यहाँ शादी का इंतज़ाम भी तो करना है। अर्जुन ने कहा, इंतज़ाम क्या करना? तुझे लगता है कि मेरे पास इतना फालतू का टाइम है? उसने सुहानी को देखते हुए कहा, सुहानी अगर हम कोर्ट मैरिज कर लें तो क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? सुहानी ने नज़र झुकाते हुए अपना सिर ना में हिला दिया। करुणा जी ने कहा, अर्जुन ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा, इस दिन का हमें कितनी बेसब्री से इंतज़ार था। हम तुम्हारी शादी इतना धूमधाम से करना चाहते हैं और तुम्हारे पास इन सब के लिए टाइम ही नहीं। अर्जुन ने बिना कोई इंटरेस्ट लिए कहा, छोटी माँ आप अपनी सारे अरमान आरब की शादी में पूरे कर लीजिएगा, पर मुझे ये सब नौटंकी में बिल्कुल भी वक्त नहीं। कहता हुआ अर्जुन अपने आँखों में चश्मा चढ़ाता है और वहाँ से चला जाता है। सुहानी बस अर्जुन को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन बाकियों से क्यों इतना अलग है। रात को जब अर्जुन वापस आता है तो देखता है सुहानी उनकी माँ रागिनी जी के पास हॉल रूम के सोफे पर बैठकर कुछ बातें कर रही थी। ये देखकर अर्जुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो बिना किसी से बातें किए सीधा अपने कमरे में चला गया। शावर लेकर फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर खाना खाने आता है। खाना खाने के बाद अर्जुन ने सुहानी से कहा, सुहानी चलो। तो सुहानी ने हैरानी से पूछा, कहाँ? अर्जुन ने कहा, मेरे कमरे में, और कहाँ? सुहानी ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन। अर्जुन उसकी मन की बात समझ गया। उसने कहा, लेकिन क्या?
आज नहीं तो कल हमारी शादी होनी ही है, तो चलो, कहकर वो जाने को हुआ। लेकिन सुहानी थोड़ा हिचकिचा रही थी। अर्जुन ने उसे देखा, फिर उसके पास आकर कहा, सुहानी, इस वक्त ऐसा कोई नहीं जिसके कमरे में तुम रह सको। यशिका के भी एग्ज़ाम से नज़दीक आ रहे हैं, वैसे भी वो अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करती, और वैसे हिचकिचाना कैसा, सबको पता है कि हमारी शादी होने वाली है, चलो मेरे साथ। अर्जुन सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले जाता है, पर जैसे ही सुहानी कमरे के दरवाजे के पास जाती है, उसके कदम रुक जाते हैं। अर्जुन आगे बढ़ता है, सुहानी वहीं दरवाजे के पास रुक गई थी। अर्जुन पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि सुहानी अपना सिर झुकाए कुछ सोच रही थी। अर्जुन आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड तक ले आया। उसे बेड पर बिठाते हुए सुहानी से कहा, सुहानी, तुम इतना मत सोचो, हम 1-2 दिन में शादी करने ही वाले हैं। कहता हुआ वो दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाज़ा बंद करता है। दरवाजे को बंद होता हुआ देखकर सुहानी का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। अर्जुन आता है और उसके पास बैठता है। उसने सुहानी से पूछा, क्या हुआ, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? सुहानी ने कहा, मैं यहाँ बेड पर कैसे सो सकती हूँ, मैं सामने के सोफे पर सो जाती हूँ। तो अर्जुन ने कहा, सुहानी, तुम्हें सोफे पर सोने की कोई ज़रूरत नहीं, हम साथ ही बेड पर सो सकते हैं। उसने सुहानी के पैर को बेड के ऊपर किया और उसे लेटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया, और वो भी बाजू में सो जाता है। पर ये सब कुछ सुहानी को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, उसकी आंखों में जैसे नींद ही नहीं थी। वो बस अर्जुन के सोने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही अर्जुन सो जाता है और सुहानी को इस बात का एहसास होता है, तो वो झट से उठकर सामने के सोफे पर चली जाती है और वहाँ सिकुड़ कर सो जाती है। कुछ देर के बाद जब अर्जुन सुहानी के और करवट लेता है और उसकी जगह पर हाथ रखता है, तो उसे एहसास होता है कि सुहानी अपनी जगह पर नहीं है। तो वो आंखें खोलता है और उठकर देखता है कि सुहानी सामने की सोफे पर सोई हुई है। अर्जुन उठकर उसके पास जाता है, उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। कुछ पल वो वहीं खड़े रहकर सुहानी के चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। उसका चेहरा किसी खिले हुए गुलाब से कम नहीं लग रहा था। अर्जुन ने अपने सिर पर हाथ देते हुए कहा, अजीब लड़की है, इसे मैंने इतना समझाया कि हम दोनों 1-2 दिन में शादी करने ही वाले हैं, तो फिर साथ सोने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ देर उसे निहारने के बाद वो वापस अपने बेड पर आता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि सुहानी सोफे पर नहीं थी। अर्जुन फ्रेश होकर नीचे आता है, किचन की ओर नज़र करता है तो सुहानी सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसने आज एक रेड कलर की नेट साड़ी पहनी हुई थी। हमेशा की तरह आज भी उसकी जुल्फ़ें खुले हुए थे। गले में एक गोल्ड का नेकलेस था और कानों में झुमके, जो अर्जुन की माँ रागिनी जी ने उसे पहनाए थे। सुहानी इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी पीठ अर्जुन की तरफ थी तो अर्जुन ने उसका चेहरा नहीं देख पाया था। अर्जुन ने उसे पीछे से ही कहा, सुहानी, मुझे लेट हो रहा है, मेरा ब्रेकफास्ट लगा दो, मैं सबका इंतज़ार नहीं कर सकता। कहता हुआ वो बाहर चला जाता है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर न्यूज़पेपर पर एक नज़र करता है कि तभी सुहानी उसके लिए चाय और ब्रेकफास्ट लेकर आती है। जब अर्जुन की नज़र उस पर जाती है तो वो उसको देखता है और देखता ही रह जाता है, मानो वो अपने पलकें झपकाना ही भूल गया हो। इस वक्त सुहानी के सामने अगर कोई अप्सरा भी आ जाए तो वो भी शर्मा जाए। यहाँ अभी के घर में चंपक मामा वॉशरूम से फ्रेश होकर आए और अभी से पूछा, अभी खाना तो बन गया है ना, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अभी ने कहा, मामा खाना तो बना था, पर हम दोनों के लिए, आपके लिए, बोलकर ही वो रुक गया। मामा ने कहा, तो फिर बोल रामू को, वो किस दिन काम आएगा। उन्होंने रामू को आवाज़ देते हुए कहा, रामू, मेरे लिए मस्त आलू के पराठे बना। आरोही ने कहा, क्या आलू के पराठे? कहती हुई वो बेचारगी के साथ अभिमन्यु को देखने लगी। तो मामा ने कहा, अब उसका मुंह क्या ताक रही है, मैंने तुझसे कहा ना कि आलू के पराठे बना, और हाँ, थोड़ा सा पुलाव भी बना देना। तो आरोही ने फिर से अभिमन्यु की तरफ देखा और किचन की तरफ चली गई।
अभिमन्यु को आरोही का चेहरा देखकर ही समझ में आ गया था कि शायद उसे ये सब चीज़ें बनाने नहीं आती। उसने अपनी मामा से कहा, मामा मैं अब भी आया पानी पीकर। वो भी उसके पीछे पीछे किचन में चला गया। फिर उसने किचन में जाकर उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा शक्ल क्यों उतरा हुआ है, सब ठीक तो है ना? तो आरोही ने कहा, मुझे ये सब चीज़ें बनाने नहीं आती। तो अभि ने कहा, ठीक है तुम रोटी सब्जी ही बना दो, मैं सब संभालूंगा। तो आरोही ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मुझे रोटी सब्जी भी नहीं आती, वो एक्चुअली मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। अभिमन्यु ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? अच्छा, तो इसलिए तुम शादी के मंडप से भाग गई थी, राइट? वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक लड़की होकर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तुमसे तो अच्छा मैं हूँ कि पिछले 5 सालों से खुद खाना पका पका कर खा रहा हूँ और तुम्हें नहीं आता, कुछ तो आता होगा। तो आरोही ने कहा, हाँ आता है ना, मुझे चाय बनाना आता है और अंडे बॉईल करना आता है। अभी उसकी बातें सुनकर अपना सिर पीट लिया। सोचा था शादी के बाद मस्त मस्त आइटम खाने को मिलेगा, तैयार खाना मिलेगा, पर नहीं, अंडा खाकर चाय किसे पीना है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि खाना कैसे बनाते हैं। अब तुम्हें सब्जी तो काटना आता ही होगा ना? तो आरोही ने खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ वो तो मुझे काटनी आती ही है। अभी आरोही को खाना पकाना सिखा रहा था। वो आरोही के बिल्कुल पीछे खड़ा होकर उसे सिखा रहा था। उसकी ठुड्डी आरोही के कंधे के पास थी। आरोही को उसकी गर्म सांसें खुद के कंधे पर महसूस हो रही थी। एक और अभिमन्यु था जो उसे समझाए जा रहा था, कुछ बोले जा रहा था, लेकिन आरोही का ध्यान तो कहीं और ही था। वो बस एक टक से अभिमन्यु के चेहरे को देख रही थी। अभी की नज़दीकियों से उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। उसका दिल इस वक्त काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा था। अभी बोलते हुए उसकी नज़र आरोही पर गया जो उसे ही देख रही थी। एक पल के लिए अभी भी उसकी आंखों में होश आ गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे कि तभी वहाँ मामा किचन में आते हैं। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचे थे कि उन दोनों को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभी तू शहर आकर कितना बदल गया है, एक लड़के के पीछे पड़ा हुआ है। क्या बीतेगी मेरी दीदी पर जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा एक लड़के के पीछे पागल है। उन्होंने कुछ इमेजिन किया, फिर अचानक से उनके मुंह से निकला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी मैं तुझे ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुझे इस लड़की पर फिसलने नहीं दूंगा। उन्होंने उनके बीच आकर कहा, अभी क्या कर रहा है तू? तो अभी ने कहा, कुछ नहीं मामा जी, मैं तो बस इसका थोड़ा सा हेल्प कर रहा था। तो मामा ने चिढ़ते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं हेल्प करने की, मैंने तुझे समझाया था ना कि जो लोग अपने बाप पर आधा और आधा अपनी माँ पर जाते हैं, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे तो दूरी ही बनाए रखना चाहिए। कहते हुए वो अभी को अपने साथ खींचकर ले जाने लगे और मुड़कर घूरते हुए आरोही को देखते हैं, मानो वो कहना चाहते हो कि मैं तुझे तेरे इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मोहब्बत ना हो जाए कहानी पर।